हेलो स्टूडेंट, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9 चैप्टर 2 पॉलिनोमियल एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 3। तो पहले हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसके बाद हम सॉल्व करेंगे। वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। हमें वेरीफाई करनी है कि जो पॉलिनोमियल है उसके जीरोज में ये होगा कि नहीं होगा, यानी कि हमें कोई भी पॉलिनोमियल दिया होता है उसके इक्वल्स टू में जीरो होता है, तो हमें ये प्रूव करके दिखाना है या वेरीफाई करके दिखाना है, जिसमें हमें वैल्यू तो दी गई हुई है जैसे हमने पिछले वाले क्वेश्चन में किया था, ऐसे ही इसमें करना है। ओके, अब हम सबसे पहले इसमें x इजिकल्स टू में -1/3 है और x की जगह ये रखना है, तो उसी तरह रखेंगे p -1/3 इजिकल्स टू में 3 -1/3 x की जगह पुट कर देंगे और -1/3 +1, यानी कि जो x है हमने उसकी जगह ये पुट कर दिया क्योंकि हमें इसमें x की वैल्यू दी हुई थी। ओके, अब हम यहाँ इसे मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, 3 कट जाएगा और ये -1 बचा +1। अब -1 + 1 क्या होता है हमारा 0 होता है, यानी कि p -1/3 इजिकल्स टू में 0। इसका आंसर लिख देंगे यस, यानी कि ये वेरीफाई कर रहा है कि ये वैल्यू हम इसमें डालेंगे तो ये पॉलिनोमियल हो जाता है। क्लियर? ओके, अब हम इसका सेकंड क्वेश्चन करते हैं। px 5x - पाई, अब x इजिकल्स टू में 4/5। अब जो x की वैल्यू है इसमें वो 4/5 है और पॉलिनोमियल है हमारी 5x - पाई, तो हम पिछले क्वेश्चन की तरह ही करेंगे। p x की वैल्यू हमारी 4/5 और 5 की जगह हम पुट कर देंगे 4/5। ध्यान रहे जब भी कोई 7 या 22 नहीं आता तो हमें पाई की वैल्यू नहीं पुट करनी होती, हमारा डायरेक्ट आंसर निकल जाता है। तो हम नॉर्मल पाई को ऐसे ही छोड़ देंगे, तो 5 से ये 5 कैंसिल हो गया, अब 4 माइनस पाई आ गया, यानी कि जो p अगर हम 4 - 5 रख रहे हैं, p 4/5 रखते हैं तो हमारा जो आंसर आता है वो 4 - पाई आता है, यानी कि ये 9 आएगा। हमें जब भी p 4/5 या कोई भी वैल्यू रखनी होती है तो उसका आंसर हमेशा 0 आना चाहिए, तभी वो हमारी पॉलिनोमियल लाई करती है, वरना नहीं करती। हमारा ये पॉलिनोमियल देखने का तरीका होता है। अब हम इसका थर्ड क्वेश्चन करते हैं। ओके, अब हम इसका थर्ड क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन है हमारा px x² - 1 और x की वैल्यू हमें 1 दी हुई है और -1 दी हुई है। ओके, तो अब हम सबसे पहले x इजिकल्स टू में 1 पुट करके रखते हैं। अब p की वैल्यू हम इसमें पुट करते हैं 1। ओके, तो 1 का होल स्क्वायर -1 और 1 का होल स्क्वायर क्या होता है हमारा 1 - 1, यानी कि 0 आ जाएगा। अब p 1 रखने पर 0 आता है तो ये हमारी जो पॉलिनोमियल है ये 1 वैल्यू में लाई करती है। अब हम इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में हमारा p इजिकल्स टू में माइनस, यानी कि x इजिकल्स टू में -1। ओके, तो p -1 इजिकल्स टू में -1 का होल स्क्वायर -1। अब -1 का होल स्क्वायर क्या होता है हमारा 1, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होते हैं और प्लस माइनस माइनस होता है। ओके, और माइनस माइनस का होल स्क्वायर तो प्लस, अब -1। अब 1 - 1 करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 0, यानी कि अगर हम p की वैल्यू x की वैल्यू -1 पुट करते हैं तो इसका भी आंसर 0 आता है, यानी कि ये वैल्यू भी इस पॉलिनोमियल में लाई करती है, यानी कि आंसर निकालेगी। ओके, अब हम इसका फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। अब हम इसका फोर्थ पार्ट करते हैं। फोर्थ पार्ट है हमारा px x+1 ब्रैकेट में x - 2 ब्रैकेट में, और x की वैल्यू हमें -1 रखनी है और 2 रखनी है। अब हम सबसे पहले हम -1 वैल्यू पुट करते हैं। -1 इजिकल्स टू में x की वैल्यू क्या है हमारी -1 +1। ओके, और -1 - 2,
अब -1 + 1 क्या होगा हमारा 0 हो जाएगा, और -1 -2 कितना होगा हमारा -3। अब हमें पता है ये कि किसी भी कितने भी बड़ी वैल्यू हो, अगर उसका हम मल्टीप्लाई 0 से करते हैं तो हमारा आंसर आता है 0। यानी कि जो p-1 है वो हमारा 0 है, यानी कि इसका आंसर जो हो जाएगा वो यस हो जाएगा, क्योंकि ये जो पॉलिनोमियल है वो -1 में हो रही है। ओके, अब हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट है हमारा p2। ओके, अब यानी कि जो x की वैल्यू है वो 2 है और इस पूरी पॉलिनोमियल में हमें पुट करनी है। तो 2 + 1 2 - 2। अब 2 + 1 कितना होता है हमारा 3 होता है, इंटू 2 - 2 0 हो जाएगा, यानी कि 3 × 0 0। यानी कि अगर हम x की वैल्यू 2 रखते हैं तो भी आंसर 0 आएगा, और इसे भी हम यस करेंगे क्योंकि हमने ये वेरीफाई कर दिया कि हमारा जो आंसर आ रहा है वो 0 आ रहा है। हमें इसमें बताया हुआ था क्वेश्चन में, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। हमें वेरीफाई करना है जो पॉलिनोमियल 0 आता है वो हमारा यस है, और जो ना आए वो हमारा नो है। ओके, अब हम इसका फिफ्थ पार्ट करते हैं। फिफ्थ पार्ट है हमारा px x² x = 0। अब हमें पता है कि अगर हम x की वैल्यू 0 रखेंगे तो 0 का होल स्क्वायर क्या होता है हमारा 0, यानी कि p की वैल्यू x की वैल्यू 0 रखेंगे तो 0 आएगा, यानी कि ये आंसर इजीली यस हो गया। अब हम इसका सिक्स्थ पार्ट करते हैं। सिक्स्थ पार्ट कुछ अल्फ़ाबेट्स में है। ओके, सिक्स्थ पार्ट यहाँ लिख लेते हैं। px = में lx + m कॉमा x = में -m/l। सॉल्यूशन। अब जो इक्वेशन दी हुई है वो हमें lx + m दी हुई है और x की वैल्यू हमें -m/l दी हुई है, तो हम पुट करते हैं -m/l = में l इंटू -m/l + m। हमें ये ज़रूर ध्यान रखना है कि जो माइनस और प्लस का साइन होता है वो हमें हमेशा ध्यान रखना है, क्योंकि इसी से हमारी कैलकुलेशन में दिक्कत होती है। l से ये हमारा l कैंसिल, अब -1 - m + m। अब -m + m क्या होगा हमारा 0 हो जाएगा, तो यानी कि p और x की वैल्यू -m/l रखते हैं तो ये भी हमारा 0 आएगा, तो यहाँ पे कर देंगे यस। अब हम इसका सेवंथ पार्ट करते हैं। हमारे इसमें टोटली 8 पार्ट हैं, जो कि हमारे 2 पार्ट और रह गए हैं। ओके, अब हमें सेवंथ पार्ट में जो है वो हमें रूट में दी हुई हैं वैल्यूज। ओके, अब px = में 3x² - 1 और x की वैल्यू हमारी -1/√3 और 2/√3। तो सबसे पहले हम -1/√3 वैल्यू पुट करते हैं, तो -1/√3 = में 3 × -1/√3 का होल स्क्वायर -1। ये हमें ध्यान से करना है ये क्वेश्चन, क्योंकि ये क्वेश्चन कुछ ज़्यादा हार्ड सा तो नहीं है, लेकिन इसे हम इजी भी नहीं कह सकते। तो 3 × 1/3 माइनस माइनस तो प्लस, यानी कि कट गया हमारा, और माइनस के 1। अब 3 से ये 3 कैंसिल और 1 - 1 0 हो गया, यानी कि अगर हम x की वैल्यू -1/√3 रखते हैं तो हमारी जो आंसर आएगा 0 आएगा, यानी कि ये भी वेरीफाई कर गया। अब हम दूसरी वैल्यू रखते हैं जो कि हमारी p 2/√3, x = में 2/√3, तो 3 × 2/√3 का होल स्क्वायर -1। 3 × 2 का होल स्क्वायर 4 और √3 का होल स्क्वायर हमारा, जैसे कि √3 × √3 करते हैं तो वो हमारा 3 आ जाता है।
अब कोई भी हम √5 इंटू √5 करें तो 5 आएगा। ओके, तो यानी कि √3 का होल स्क्वायर 3 माइनस 1, 3 से ये 3 कैंसिल और 4 माइनस 1 3 आ रहा है। यानी कि ये जो x की वैल्यू है हमारी 2/√3, ये हमारी इस पॉलिनोमियल में नहीं लाई करेगी, तो इसे हम ये वेरीफाई नहीं करेगा। ओके, अब हम इसका 8th पार्ट करते हैं, हमारा 7th पार्ट हो चुका है। ओके, अब हमारा 8th क्वेश्चन है 2x + 1 x = में 1/2, यानी कि हमें जो x की वैल्यू रखनी है वो हमें 1/2 रखनी है। तो हम रखते हैं इसमें p 1/2। अब हमें ये वैल्यू हम इसमें पुट करते हैं, तो 2 इंटू 1/2 प्लस 1, ये इजीली पता है कि 2 हमारा कैंसिल हो रहा है इससे, और 1 + 1 हो गया, यानी कि 1 + 1 कितना होता है हमारा 2 होता है। यानी कि जो p और x की वैल्यू 1/2 रखेंगे तो आंसर आएगा 2, यानी कि ये पॉलिनोमियल में ये वैल्यू वेरीफाई नहीं कर रही। ओके, अब हमारे क्वेश्चन 3 के 8th पार्ट हो चुके हैं, जो कि लास्ट पार्ट था ये हमारा। ये वीडियो हमारी यहीं पे ख़त्म होती है। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।